अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी बच्चे जानते हैं कि जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बेसिक टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ का जो राउंड 2 था काउंसलिंग का, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। परसों उसका लिंक भी डीएक्टिवेट हो चुका है। आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया होगा। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन करी होगी। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपग्रेड के लिए राउंड 2 में अप्लाई किया था। अब आपकी सिलेक्शन लिस्ट कब तक आ जाएगी उसके बारे में हम बात करेंगे, और जिन बच्चों ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है उनके बारे में भी हम बात करेंगे, और उसके बाद थर्ड राउंड के बारे में भी हम बात करेंगे। डायरेक्ट एडमिशन्स के बारे में भी हम आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की काउंसलिंग और सिलेक्शन लिस्ट वगैरह के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया है। देखो, अगर आपको राउंड 1 में सीट मिली थी, आपने अपग्रेड के लिए राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया, यानी कि आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाई या अपने कोर्स से सेटिस्फाई नहीं थे, तो आपने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया। अब जो आपने सेकेंड राउंड में अपनी नई प्रेफरेंसेस दी, अगर आपको उन नई प्रेफरेंसेस में से किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो आपकी जो पुरानी सीट होगी जो आपको राउंड 1 में मिली थी वो आपकी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और वो किसी और बच्चे को दी जाएगी। और फिर उसके बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा, जो नया कॉलेज आपको राउंड 2 में मिला होगा आपको उसी कॉलेज में जाके एडमिशन करना पड़ेगा। फिर आप अपनी पुरानी राउंड 1 की सीट को बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक, तो पुराने जो कॉलेज जो मतलब आपको राउंड 1 में मिला है, जहाँ पे आपने फ़ी भी सबमिट करी होगी, डॉक्यूमेंट्स भी दिए होंगे, वो आपको फ़ी भी रिफंड करेंगे, फुल अमाउंट जो भी आपने भरा है। चाहे कॉलेज प्राइवेट हो, चाहे कॉलेज गवर्नमेंट हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, उनको पूरी की पूरी फ्री 100% आपको रिफंड करनी है। और साथ में अगर उनके पास आपका कोई डॉक्यूमेंट है, मार्क्स कार्ड है, डिस्चार्ज करेक्टर वगैरह है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स, इवन के एफिडेविट्स वगैरह भी आपको रिफंड कर देंगे, वापस कर देंगे। उसके बाद जो आपको राउंड 2 में कॉलेज मिला होगा आप वहाँ पर जाके एडमिशन करेंगे। अब कोई बच्चा ऐसा होगा जिस बच्चे ने राउंड 1 में अपने कॉलेज में जाके एडमिशन किया, राउंड 2 में उसने दोबारा से पार्टिसिपेट किया अपग्रेड करने के लिए, लेकिन राउंड 2 में उसको कोई भी कॉलेज नहीं मिला। जो प्रेफरेंसेस उसने दी थी उसको उन प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग कोई भी सीट राउंड 2 में नहीं मिली। उस कंडीशन में आपकी जो पुरानी सीट है वो कैंसिल नहीं होती है। आपको फिर क्या काम करना पड़ेगा, जो कॉलेज आपको राउंड 1 में मिला है, जहाँ पे आपने एडमिशन किया है, आपको उसी कॉलेज में जाके कंटिन्यू करना पड़ेगा। वो सीट आपको कैंसिल नहीं होगी। लेकिन अगर आपको राउंड 1 में सीट मिली थी, आपने एडमिशन ही नहीं किया वहाँ पे जाके, तो फिर आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हो, राउंड 2 में भी अगर आपको सीट नहीं मिली तो फिर आप राउंड 1 की सीट को क्लेम नहीं कर सकते हो, वो कैंसिल हो गई होगी, वो किसी और बच्चे को मिली होगी। लेकिन अगर आपने राउंड 1 में एडमिशन किया है, राउंड 2 में फिर आपने पार्टिसिपेट किया है, अगर आपको नया कॉलेज मिल जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट फ़ी वगैरह वापस मिलेगी, उधर एडमिशन मिलेगा। और अगर आपको नया कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको पुराना कॉलेज वापस मिलेगा। आप वहीं पे जाके अपनी स्टडी, अपने क्लासेस वगैरह कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इशू उसमें यहाँ पे आपका नहीं होगा। अब जिन बच्चों को फिर मतलब राउंड 1 में सीट नहीं मिली वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे। आपका अगर राउंड 2 में सीट निकल जाता है तो आपको जब वो एडमिशन करना होगा, और अगर इनकेस राउंड 2 में आपको सीट नहीं मिली तो आपको फिर डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू जाना पड़ेगा। पहले हम सिलेक्शन लिस्ट को देखेंगे, उसके बाद हम थर्ड राउंड और डायरेक्ट एडमिशन की बात करेंगे। देखो, सिलेक्शन लिस्ट की अगर मैं बात करूँ, सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ होने में यहाँ पे लगभग 10 से 15 दिन का टाइम यहाँ पे लगेगा। 10 to 15 डेज़ के अंदर अंदर आपका जो सिलेक्शन लिस्ट होगा वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। आज 1 सितंबर है, तो आप मान के चल सकते हैं कि 15 सितंबर तक आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है वो रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि अभी क्लासेस भी काफ़ी जगहों पर लगने वाले हैं। 15-20 सितंबर से लगभग आपकी क्लासेस भी लगेंगी, 20-25 सितंबर तक आपकी क्लासेस लग जाएंगी। तो तब तक आपका जो है सिलेक्शन लिस्ट भी आया होगा। और एडमिशन में आपको पता है कि 3 से 4 दिन का ही टाइम दिया जाता है, तो आप एडमिशन करेंगे। फिर क्लासेस का जो मसला है, ठीक, वो कॉलेज तक है, कॉलेज वाले किस अकॉर्डिंग आपकी नोटिफिकेशन इशू करेंगे। फिर कॉलेज और आपका मसला, फिर उसमें जेके बोपी का कोई मसला नहीं है। कॉलेज वाले जिस अकॉर्डिंग आपको बुलाएंगे क्लासेस के लिए आपको जाना पड़ेगा। लेकिन आप रफली इतना मान के चल सकते हैं कि लगभग 20 से 25 सितंबर तक आपकी हर जगह क्लासेस यहाँ पर लगेंगी। और अगर कहीं पर डिले हो भी गया तो अक्टूबर के पहले हफ्ते में 100% हर जगह क्लासेस आपकी नर्सिंग की, पैरामेडिकल की यहाँ पे लग जाएंगी। तो सिलेक्शन लिस्ट आपको लगभग 15 सितंबर तक आ जाएगा। उसके बाद आपको 3-4-5 दिन का टाइम दिया जाएगा एडमिशन करने के लिए। और जिन बच्चों को अपग्रेड हुई होगी सीट, वो पुराने कॉलेज से डॉक्यूमेंट फ़ी वगैरह वापस लेके वहाँ पे एडमिशन कर लेंगे। ठीक, अब मैं बात करूँ थर्ड राउंड की। देखो, ये वाला जो हमारा काउंसलिंग का राउंड था, ये हमारा मॉपअप राउंड था। इसके बाद कोई भी राउंड काउंसलिंग का नहीं होने वाला है। कोई तीसरा राउंड बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी का नहीं होगा। अब जो कॉलेजेस हैं, चाहे गवर्नमेंट हैं, चाहे प्राइवेट हैं, चाहे सेमी गवर्नमेंट हैं, अब उन कॉलेजेस में जितनी भी सीट्स वैकेंट रही होंगी, जितनी भी सीट्स जिस भी कॉलेज में वैकेंट रही होंगी, वो कॉलेज
कॉलेजेस जो है वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू फिल करेंगे। अब डायरेक्ट एडमिशन का आपको कैसे पता चलेगा? देखो, जम्मू एंड कश्मीर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल काउंसिल की तरफ से एक नोट्स इशू किया जाएगा जब एडमिशन आपके खत्म हो जाएंगे। वो कॉलेज वालों को इन्फॉर्म करेंगे कि आपके पास जितनी भी सीट्स वैकेंट है, आप इस डेट से लेके इस डेट तक जो है वो कॉलेज जो एडमिशन फॉर्म है वो रिलीज़ कर लो और आप बच्चों से फॉर्म सबमिट करवा लो। फिर क्या काम करेंगे, कॉलेज वाले सेपरेटली नोटिफिकेशन इशू करेंगे कि हमारे पास इतनी सीट्स अवेलेबल हैं, जिस बच्चे को डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू एडमिशन करना है तो वो आके फॉर्म सबमिट करेगा। आप फॉर्म सबमिट करेंगे और उसके बाद फिर पैरामेडिकल में 12th के मार्क्स के बेस पे आपका मेरिट बनता है और बीएससी नर्सिंग में आपका बोपी के स्कोर के अकॉर्डिंग मेरिट बनता है, उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा और आपको सीट्स वगैरह अलॉट किए जाएंगे। अब इसमें बहुत सारे कंसल्टेंट्स भी इन्वॉल्व हैं जो बच्चों से 60-70 हज़ार डिमांड करते हैं कि हमें 60-70,000 दे दो, हम आपको कॉलेज में कंफर्म सीट, प्राइवेट सीट दिला देंगे। तो वो फिर आपको अपनी मर्जी, अगर आप फ़ी उतनी अफोर्ड कर सकते हो तो आप दे सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो तो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू आप एडमिशन कर लो। सीटें वैकेंट रहेंगी, डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू फिल हो जाएंगे। डायरेक्ट एडमिशन में आपको फ़ी वही रहेगा एज़ पर जम्मू एंड कश्मीर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल काउंसिल की तरफ से जो नोट्स इशू किया गया था, फ़ी वही रहेगा जो फ़ी कॉलेज का है। बट जो ये कंसल्टेंट्स का बीच में मसला आ जाता है, ये 60-70-80 हज़ार जो वो बच्चों से चार्ज ले लेते हैं। इवन कि कुछ बच्चों ने हमें कल बोला कि वो 1-1 लाख बच्चों से एक्स्ट्रा मांग रहे हैं कि हमें 1 लाख दे दो, हम आपको सीट दे देंगे। तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, वो आपको अपनी मर्जी, अगर आप उतनी ज़्यादा फ़ी अफोर्ड कर सकते हो, आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो तो डायरेक्ट एडमिशन का वेट कर लो। और आपका अगर 12th में मार्क्स अच्छे हैं या बोपी में अगर आपका स्कोर अच्छा है तो नर्सिंग में सीट मिल जाएगी। अगर आपका 12th का स्कोर अच्छा है तो पैरामेडिकल में आपको सीट मिल सकती है। ठीक, मेरिट बेस्ड वो होता है, पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल से वो अप्रूव होकर आ जाता है, उसके बाद आपको सीट यहाँ पे दी जाती है। बाकी कंसल्टेंट्स इसमें अपनी टांग अड़ाते हैं और अपना 60-70 हज़ार चार्ज बच्चों से एक सीट का ले लेते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और 60-70 हज़ार कोई मजाक नहीं होता नर्सिंग की सीट के लिए। अगर वो 60-70,000 बच्चों से चार्ज कर लेते तो उनको भी सोचना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से जो बच्चा वो 60-70 हज़ार कहाँ से देगा, और उसके अलावा कॉलेज की फ़ी ही 1 लाख है तो 70 हज़ार तुम्हें कहाँ से देगा। तो बहरहाल ये चीज़ें आप खुद मैनेज करके चल लेंगे। बाकी जो चीज़ें थी वो मैंने समझाने की कोशिश करी। कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं।